यदि कोई तुम्हारा बन जाता तो फिर तुम्हारे साथ भी जाता? कोई नहीं जाता। और की तो छोड़ दो मेरी मैया, ये हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी यहीं रखा रह जाएगा। संसार के लोग इसे जला देते हैं आखिरी में। तो जब ये हमारा सगा ना हो सका, ये काया जिसको हम लेकर चलते हैं, जिसके साथ सोते हैं, जिसके लिए खाते हैं, वो हमारा शरीर हमारा नहीं है, तो हम डिंडोरा पीट रहे हैं तुम हमारे तुम हमारे तुम। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है व्यक्ति की। आप सारी जिंदगी गलतफहमी में रहते हैं, सारी जिंदगी। हाँ या ना मैया? रहती है ना गलतफहमी में। जब आप छोटी सी बच्ची थी ना, तब पापा कहते थे बेटा ये घर तुम्हारा है। जरा बड़ी हो गई तो कहने लगे ये तुम्हारा नहीं है, ससुराल तुम्हारी है। अच्छा, लड़की को लगा चलो ये हमारा घर नहीं है, ससुराल। ससुराल गए, पति के घर को अपना मान लिया। ओहो बहुत अच्छा लग रहा है, ये घर हमारा है। एक दिन पति ने गुस्से में कह दिया जा मेरे घर से निकल जा। अब बताओ तुम्हारा घर कहां है? कौन सा है तुम्हारा घर? है? चलो बेटे ने आपको, आप बेटे के पास या बेटा आपके पास है, ठीक है। एक दिन बेटे को गुस्सा आ गया, जाओ निकल जाओ घर से। लो, सोचा था पिता का घर मेरा है, सोचा था पति का घर मेरा है, सोचा था बेटे का घर मेरा है, पर आखिरी डिसीजन देखिएगा, ये तीनों ही तुम्हारे नहीं हैं। लेकिन तुम्हारे नहीं होने पर भी सारी जिंदगी आप गलतफहमी में रहे ना, ये मेरा है, ये मेरा, ये। बस इसी तरह सारा आदमी, सारी जिंदगी, सारे लोग गलतफहमी में जी रहे हैं, सब गलतफहमी। कहो जी, सही है? कोई बताए कि स्त्री का घर कौन सा है? पुरुष तो अहंकार से कह देता है कि मैंने बनवाया है। हाँ, कोई स्त्री अपने पैसों से बनवाई हो घर, वो भला कह सके कि हाँ ये घर मेरा है। बाकी पति के साथ रहने वाली स्त्री नहीं दावा कर सकती कि ये घर मेरा है। कल गुस्सा आएगा, कह देगा निकल जा मेरे घर से, जा अपने बाप के घर। और बाप कहेगा जा अपने पति के घर, यहां वहां घूमती रहेगी, उसका घर कहीं नहीं। सारा सामान्य सिंपल समझाने के लिए ये बात है कि आप कभी ना मानो कि ये जगत मेरा है। जगत को मेरा क्या मानते हो? जगन्नाथ मेरे हैं, जगत मेरा नहीं है। लेकिन हमारी गलतफहमी तो देखो, हम जगन्नाथ को अपना नहीं मानते, हम जगत को अपना मानकर बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी, सारी जिंदगी हम लोगों को यही लगता है। वाह, एक कुत्ता था, उसके मुंह में हड्डी दबी थी, वो हड्डी चबा रहा था। हड्डी चबाने से क्या हो रहा था? उसके मसूड़ों से खून निकल रहा था, और खून निकल निकल हड्डी में लग जाता। तो कुत्ता क्या करता? हड्डी में लगे हुए रक्त को चाटता। तो किसी ने कुत्ते से कहा क्यों, इसे क्यों चबा रहे हो, कि क्या मिले, क्या मिलेगा? कुत्ता बोला तुम नहीं जान रहे हो, इससे खून निकल रहा है, हम बहुत देर से चाट रहे हैं, बड़ा स्वाद आ रहा है। अब बताओ, वो खून हड्डी से निकल रहा था या कुत्ता भाई साहब के मसूड़ों से निकल रहा था? बताओ। कुत्ते के शरीर से ही मसूड़ों से खून निकल लग रहा था, वो चाट के ये समझ रहा था हड्डी से। ऐसे ही हमारी और आपकी हालत है। आपको लगता है बहुत मजा आ रहा है खाने में, भोगों में बहुत सुख मिल रहा है। शराबी को लगता है शराब पीने में बहुत मजा आ रहा है, शराब पीने वाले को शराब मजा देती है, गांजा पीने वाले को गांजा नशा मजा देता है ना?
कामी पुरुष को स्त्री से सुख मिलता है, इन सबको ऐसा लगता है हम सुख भोग रहे हैं, हमें आनंद मिल रहा है।